अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ये जी वेडनेसडे मॉर्निंग है और आज था मेहर का लास्ट पेपर। मेहर इतने ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे कि ना चले मेरे पेपर बहुत अच्छे हो गए और आज मेरा लास्ट पेपर है। ज़ाहिर है बच्चों पे एक बर्डन होता है। तो नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता करने के बाद ना इन्होंने ज़रा फ़ोटो शूट किया अपने बाबा का। तो मुझे ये देख के बहुत मज़े का सीन लग रहा था, तो मैंने कहा कि चले ना इनको भी व्लॉग में ऐड करती हूँ। तो खैर ये जा रहे थे स्कूल, आज था इनका लास्ट पेपर और बहुत खुश हो रहे थे। खैर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलें मैं ना आज फ्री हो जाएंगे। तो माँओं पर पे भी ना एक ज़िम्मेदारी होती है और एक बोझ होता है कि उनके बच्चों के पेपर ना टाइम पे वो जाएं स्कूल और टाइम से आएँ, रिवीजन टाइम पे करें। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ तो एक माँ पे ही होती हैं। तो मैं भी खैर बहुत खुश थी कि चले मेहर का लास्ट पेपर है तो हम फ्री हो जाएंगे ना। खैर वोकेशंस तो अभी इनकी नहीं हुई, वो तो फिर समर वोकेशन होगी तभी इनकी होगी। मैं इनको अल्लाह हाफ़िज़ करने जाती हूँ, फिर गेट बंद करती हूँ। तो ये कह रहे थे कि मम्मा बस करें, वीडियो ना बनाएं, देर हो रही है, मिले। तो खैर मैंने बना ली। उनके जाते साथ ही ना मैंने मशीन सुबह ही लगा ली थी। जब मैंने नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने मशीन स्टार्ट कर ली थी। लेकिन जब ये चले गए थे मेहर स्कूल तो उसके बाद ना मैंने कपड़े निकाले, खंगाला, उनको स्पिनर में डाला और स्पिन कर रही थी और साथ साथ मेरी मशीन लगी हुई थी। शुक्र अल्लाह के कि ना वेडनेसडे मॉर्निंग में धूप निकल आई थी ना, तो मैंने आराम से लगा ली थी मशीन। बस मशीन लगा लेती हूँ ना, जब सुबह सुबह हमारे कपड़े धुल जाते हैं ना तो मैं कहती हूँ कि चलो आधा काम घर का हो गया कि ना कपड़े धुल गए हैं तो अब मैं आराम से ना अंदर सफाइयाँ करूँगी और आराम से ना घर के और काम देखूँगी। बस पहले मैंने आज बहुत ही जल्दी ना कपड़े धो लिए थे, बस अब मैं स्पिनर में से निकाल के तो ये बाहर डालने जा रही थी। खैर जब जल्दी जल्दी काम हो जाता है ना तो बहुत एक सुकून सा मिलता है। जी, तो आप सुनाएँ आपके काम किस तरह से होते हैं और किस तरह से करते हैं आप काम? तो मेरे जो व्लॉग्स देखते हैं वो भी बताया करें कमेंट करके कि ना वो अपने काम किस तरह से करते हैं और क्या-क्या उनकी मसरूफ़ियात हैं। ख़ैर मैं तो एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो इस लिहाज से मेरे तो कई घर के काम होते हैं और ख़ैर आज हमने मीठी-मीठी सी दावत पे भी जाना है और बहुत प्यारे से घर में जाना है, तो वो भी आप देखेंगे मेरे व्लॉग में। बस मैंने कहा अपने ना काम जो है उनसे फ्री होती हूँ और उसके बाद फिर तैयारी करेंगे। तो बस कपड़ों का मैं कहती हूँ कि कपड़े धुल जाते हैं ना, बंदा कहता है आधा काम तो हो गया। मेरे ना बहुत जल्दी कपड़े धुल गए थे। मैं मशीन है उसे उसमें से पानी वगैरह निकालूंगी और मेरी ये जो सुपर एशिया की मशीन है ना बहुत अच्छी चल रही है। और जब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से काम करी होती है ना तो बंदा एक ना हल्का फुल्का सा हो जाता है कि शुक्र है ना। अगर बंदे चीज़ें ख़राब हों और इरिटेट करें ना तो फिर बंदा बस टेंशन में लगा रहता है। खैर मेरे सारे कपड़े धुल चुके थे, मैंने कुछ अंदर फैला दिए थे क्योंकि स्पिन किए हुए थे और कुछ मैंने बाहर तार पे फैला दिए थे। बाहर भी मेरी तार भरी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी ना कपड़े वगैरह धुल गए। और जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं ना तो मैं कहती हूँ शुक्र है। अच्छा जी, ये मैंने जो है कपड़े धोने के बाद थोड़े से ही बर्तन थे जो हमारे नाश्ते वाले होते हैं, तो मैंने कहा ये भी लेके हाथों ना धो लेती हूँ और उसके बाद आराम से रिलैक्स होके घर की सफाइयाँ करूँगी। तो बस मैं किचन में गई और ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना साथ ही साथ बर्तन वॉश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर करती जाऊँगी ना मैं खैर हर काम जितना भी हमारे घर का काम होता है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कपड़े में ज़्यादा ढेर ढेर जमा नहीं करती हूँ। एक दिन वो मुश्किल छोड़ के या 2 दिन छोड़ के मशीन लगा लेती हूँ। और बर्तनों का भी यही होता है कि मैं नाश्ता करने के बाद ये चले जाते हैं, मेरे के पापा ऑफिस चले जाते हैं और मैं स्कूल चले जाते हैं, तो मैं ना यही करती हूँ कि नाश्ते के ना फ़ौरन से बर्तन धो लेती हूँ। जो हमारे दोपहर में भी खाना बनता है ना उसके भी मैं दोपहर में ही बर्तन धो लेती हूँ और जो शाम को होते हैं थोड़े बहुत वो भी। इस तरह से एक तो ना बंदा आसानी से काम कर लेता है अपना, क्योंकि थोड़े-थोड़े होते हैं ना तो ईज़िली बंदा खड़ा होकर वॉश कर लेता है। और अगर बहुत ज़्यादा ढेर लगा लेना तो धोने तो खुद ही हैं, तो ढेर लगाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, जब मैंने माई रखी होती है और कभी उससे वॉश करवाती हूँ फिर तो सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं क्योंकि उसने धोने होते हैं। तो वो तो खैर बाहर हमारे सीन में जो खुरा बना है मैंने वहाँ बैठ के धोती है। तो ये मैंने किया और मेरे ज़हन में आ रहा था कि ना दूध वाली पतीली जो है अभी फ्रिज में ही है तो उसे भी फ्री करूँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने दूध भी बॉयल करना था, उसके मुझे पतीली चाहिए थी। अच्छा जितने भी मेरे सॉसपैन होते हैं या कांच वाले बर्तनों से हटके या हॉट पॉट से हटके दूसरे बर्तन होते हैं, सिल्वर स्टील के हों या सिल्वर के हों, तो उनको मेरी कोशिश होती है कि ना अच्छे से मांज के और इस तरह से धोएं ना ताकि साफ़ हो जाएं और चमक जाएं। क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें ना देखने में भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं और सफाई से तो फिर वैसे भी मुझे लगाव है बहुत। और बस बर्तन धो रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि ना
इसलिए मेरे आज काम बहुत जल्दी हो रहे हैं। अच्छा, बड़े बूढ़े जो कहते थे ना बिल्कुल सही कहते थे कि ना सुबह सवेरे उठने में बहुत ज़्यादा बरकत होती है और काम बहुत जल्दी से डन हो जाते हैं। मैं ना अपने घर में बहुत जल्दी उठती हूँ। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ ना तो काम मेरे, आप देखें, नाश्ता भी हो गया, कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुल गए और मेरे घर की सफाई भी बहुत जल्दी हो गई थी। यानी पहले हम सुनते हैं ना कि पहले ज़माने में जो लेडीज़ हुआ करती थी वो कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ भी खुद करती थीं और ना ये चक्की भी पीसती थीं और इस तरह के काम करती थीं। और आज हम माइयाँ वगैरह भी रख के ना तंग हो रहे होते हैं कि काम ख़त्म नहीं हो रहे और घर के काम ख़त्म नहीं हो रहे। उसका सबसे बड़ा यही वजह है कि हम लोग ना बहुत देर से उठते हैं और जब देर से उठते हैं ना उस एक तो काम में बरकत नहीं होती और एक कोई भी काम टाइम पर नहीं हो रहा होता। खैर, ये बिल्कुल हकीकत है, जल्दी उठते हैं तो काम बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। ये तो मैंने खैर देखा, मेरे घर में होता है। तो वो मैंने बर्तन भी धो लिए थे, उसके बाद मैंने घर की पूरी सफाई कर ली थी। सफाई करने के बाद मैं चेक कर रही थी कौन से कपड़े ना खुश्क हो गए हैं, लेकिन कुछ कुछ अंदर वाले थोड़े गीले थे और बाहर वाले भी खुश्क होने वाले थे। जब मैं अपने पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ ना, फिर मैं पर्दे वगैरह विंडोज़ के आगे कर देती हूँ और डोर जो है उनको बंद कर देती हूँ। इस तरह घर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बहुत ठंडा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर ना बहुत ठंडा है और बहुत मज़े का ना, ये नहीं गर्मियों में भी रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस अभी मैं पर्दे सेट कर रही थी और अपने प्लांट्स को ना देखती रहती हूँ और वो भी माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कि ना उनको देख देख खुश होती रहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं ना। अच्छा, मैं ना कल अंगूरों की अपनी बेल देख रही थी तो वो इतने परिंदे आते हैं, वो खाने शाने खाने के बाद फ्रूट्स माशाल्लाह से हमारे घर में से ही ना अंगूर तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं। और मैं उनकी ज़िद में मैंने ना कल 4-5 अंगूर तोड़ के खाए। मैंने कहा जूं ही सुर्ख होते हैं तो ये तोड़ के खा लेते हैं। खैर, ये एक मजाक की सी बात थी, मैंने तोड़ के ज़रूर खाए, लेकिन वो परिंदे हैं, उनका क्या, वो तो खाएंगे ना, उनको तो मुफ्त का फ्रूट मुहैया है। हाँ जी, ये देखिए मेरे ना कपड़े हमारे घर के खुश्क भी हो गए थे। जब मैं आज स्कूल से पेपर भी दे आए थे और ना बहुत एक्साइटेड थे कि मम्मा मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया और लास्ट पेपर था। तो फिर कपड़े वगैरह सारे खुश्क हो गए थे और मेरे हमारे घर में ना जूँ ही कपड़े खुश होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि इनको ना फ़ौरन से तय करूँ और तय करके ना सेट कर दूँ। ये है जी सूट, ये आज मैंने पहन के जाना है अपने भाई के घर, तो निकाल के रखा हुआ था, मैंने कहा इसको प्रेस करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा रोटी बना लेती हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ। और आज मैंने सालन बनाया था आलू बैंगन का और साथ में फिर मैंने गरम गरम रोटियाँ बना ली थी। मैं ना मिल के फिर दोपहर का खाना खा लेते हैं। तो इस तरह से रोटी सेकती हूँ ना, बहुत हल्की फुल्की सी रोटी होती है। और मैंने अपना ब्लू सूट निकाल के रखा, मैंने कहा कि ना आज ब्लू डे मनाते हैं, बेटे का भी ब्लू सूट, मेरा भी ब्लू सूट, तो ब्लू डे हो गया हमारा गर्मियों में ना। खैर, इस दफ़ा गर्मियाँ बहुत अच्छी अभी जा रही हैं, बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, चिल मौसम है। और इस चिल मौसम में हम कभी आउटिंग कर रहे हैं और कभी मैं काम धड़क धड़क काम कर रही हूँ। और आप बताएं किस तरह से चिल मौसम करते हैं। कोई लोग आउटिंग कर रहे होते हैं, कोई ड्राइविंग यानी ड्राइव पे जा रहे होते हैं और कोई लोग आराम करते हैं और कोई लोग ना मेरी तरह धड़ाधड़ काम करते हैं। तो इस तरह से ये खैर मुझे पिक करने आ गए थे मेरे भाई। तो साथ मेरी भतीजी आई थी। मैं थोड़ा सो गई थी, रेस्ट की थी, फिर उठी, फिर मैं नहाई धोई तैयार हुई और ना फिर मैं चली गई थी अपने भाई के साथ। क्योंकि मेहर के बाबा ड्यूटी पे गए थे, इन्होंने कहा कि ना मैं रात वहीं आपको ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि इन्होंने ना हमारे प्यारे से घर वालों ने मीठी सी दावत की थी। वैसे मेरे का ना बहुत वाकई में प्यारा लगता है और मेरा ये छोटे छोटे भाई है जिन्होंने ना मुझे दावत पे बुलाया। भाभी आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि चूँकि मेहर का लास्ट पेपर है और आप कब से हमारे घर नहीं आई हैं, तो आपने ना जब मेहर का पेपर हो जाएगा उस दिन ना इवनिंग में हमारे घर आ जाना, फिर रात का खाना मेरे घर ही खाना है। तो भाई ने मुझे कहा था कि आपने मुझे कॉल कर देनी है, मैं आपको ना पिक कर लूँगा। तो ये जा रही हूँ अपने भाई के घर और हाशिम से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, उसके लिए इतनी उदास थी। मुझे टिड्डू इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा लगता है, अल्लाह उसकी लंबी ज़िंदगी करे। और मैं ना बड़ी खुश हो रही थी कि शुक्र है मैं हाशिम के घर जा रही हूँ। बस अब उनका घर आने वाला था, जो ही पहुँचे ना तो हम सारी फैमिली माशाल्लाह से चाय बहुत शौक से पीते हैं। और ये राबेल अपनी चेयर्स दिखा रही थी, टेबल मुझे दिखा रही थी कि पापा मेरे लिए बाबा लेकर आए हैं। फिर बहुत ना मजबूत चेयर्स थी, अच्छी थी और टेबल भी बहुत प्यारा था। ये जी हाशिम को मैंने गोदी में लिया हुआ है और हाशिम इतना अटैच हो जाता है ना फ़ौरन से, और मेरी गोदी में से निकल ही नहीं रहा था। भाभी ने कहा कि मुझे दे दें, आप आराम से चाय पिए ना, मम्मा तरफ भी नहीं जा रहा था। खैर चाय पी, बहुत सारी गपशप की और जो दुख सुख होते हैं वो किए, कुछ भाई के साथ कुछ भाभी के साथ शेयर की बातें। और फिर भाभी खाना तैयार कर रही थी। हालांकि मैंने भाभी से कहा था कि सिर्फ राइस बना लेना, क्योंकि हम लोग राइस बहुत शौक से खाते हैं। तो भाभी ने खैर से शामी भी बना ली है और रायता भी बना लिया, कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली
उसके बाद मैंगो डिलाइट भी बना लिया और आखिर में फिर आइसक्रीम भी ले आए थे। और मैंने कहा था कि मैंने तो कौन खानी है, तो वापसी पे ना मैं अरसलान ने ना, मेरे भाई ने इसको फिर कौन भी खिलाई। वहाँ बहुत मज़ा आया। रिश्वा तो बहुत ना कह रही थी पप्पो मेरे घर रुके रुके आप कपड़ों का बैग क्यों नहीं लाई, तो इस तरह से ना ज़िद कर रही थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं बेटा, अभी तो मेरे भाई ने स्कूल जाना है तो मैं रुक नहीं सकती हूँ। तो खैर बहुत 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 मज़ा आया और खाना भी बहुत मज़े का था। और हम सब बैठ के, फिर मेहर के पापा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था और हम सब ने बैठ के खाना खाया, गपशप की। और मौसम भी चूँकि बहुत अच्छा था और खाना भी बहुत मज़े का था और फैमिली भी इंतहाई मज़े की थी। खैर मज़ा आ जाता है अपने भाइयों के घर जाके और उनके साथ टाइम स्पेंड करके, भाभियों के साथ, बच्चों के साथ। अल्लाह ताला मेरे मेके को मेरी अम्मी अब्बू के साथ हमेशा आज़ादोबाद रखे और मुझे भी अपने घर में आज़ादोबाद रखे। तो आप भी बताया करें कि अपने मेके में कैसे जाती हैं और क्या करती हैं और कैसे मज़े उड़ाती हैं। तो मैं तो अपने मेके में जाती हूँ। 3 भाई हैं मेरे, 3 भाभी हैं, सिस्टर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ एक अच्छी है, यानी फ्रेंडशिप है और अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो जी, भतीजों के साथ बहुत अच्छा। ये अब यशफ़ा टीचर बनी हुई थी और राबेल को पढ़ा रही थी। राबेल की माशाल्लाह कलरिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही थी और बहुत अच्छा केयर ना कलर कर रही थी। और यशफ़ा उसको साथ साथ पढ़ा रही थी कि पप्पू मैं इसको ना पढ़ाती हूँ, मैं इसको रिवीजन करवाती हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है ना, आप इसकी आप ही भी दो। तो महर ने हाशिम को लिया और महर ना, हाशिम महर के साथ भी बहुत खुश हुआ था और इन्जॉय कर रहा था। तो चलें जी, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, ज़रूर शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत मज़े का लगा होगा और बहुत अच्छी लगी होगी आज की आपको वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलूँगी इसी तरह एक बहुत मज़े की और बहुत अच्छी और बातों से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।